मैं शिवानी आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। सभी को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। इसमें जो है कुछ संस्थाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहली संस्था है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। यह बोर्ड पूरे भारत में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी कि प्राइमरी और जूनियर परीक्षाओं का संचालन करता है। संघीय गणराज्यों में उच्च प्राथमिक माध्यमिक माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय इसी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। परीक्षाओं को संपन्न करने के अतिरिक्त यह बोर्ड शिक्षक वर्ग के लिए अभिनवीनीकरण एवं पुनःचर्या कार्यक्रमों को आयोजित करता है। इस बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों की सहायता करना जिनके माता पिता का स्थान भारत के एक राज्य से दूसरे राज्यों में कहीं भी हो सकता है। इसीलिए CBSE की स्थापना की गई। CBSE एक स्वायत्त निकाय है जो मानव संसाधन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य कर रहा है। यह 1929 में स्थापित देश के पुराने बोर्डों में दूसरा है। CBSE का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर और बाहर की संस्थाओं को संबद्ध करना। कक्षा 11th और यानी कि क्लास 10th एवं 12th की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन करना। चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना। पाठ्यक्रम तैयार करना, उन्हें अद्यतन बनाना। शिक्षक एवं संस्थाओं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उन्हें अद्यतन बनाना। शिक्षक एवं संस्थाओं के प्रमुखों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। बोर्ड द्वारा कई परीक्षाएं संचालित की जाती जैसे वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा, 12th माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 10th अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्री डेंटल, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जवाहर नवोदय चयन परीक्षा। बोर्ड ने नेक्स्ट पॉइंट है, बोर्ड ने अक्टूबर 2009 में क्लास 9th में CCE पैटर्न यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया जो क्लास 10th के लिए वर्ष 2010 में इससे आगे जारी रहेगा। कक्षा में अनुभव आधारित अध्ययन के आधार पर संकल्पना स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। यह जीवन कौशल विशेष रूप से रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन कौशल से छात्रों को परिपूर्ण करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना 1961 में HRD मंत्रालय ने की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का शीर्ष संसाधन संगठन है। भारत सरकार द्वारा 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्यों, संघ एवं क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को
विभागों को शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के क्षेत्र में अपनी नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने, क्रियान्वित करने में सहायता देने एवं सलाह देने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वायत्त पंजीकरण संगठन के रूप में इसकी स्थापना की। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के अलावा एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संस्कृत विनिमय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अतिथि विशेषज्ञों, शिष्टमंडलों के साथ में ज्ञान का आदान प्रदान का सहयोग करता है तथा विकासशील देशों के क्षेत्र में शिक्षा कर्मियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। एनसीईआरटी के कुछ निरंतर चलने वाले प्रोग्राम: सेवा से पूर्व शिक्षकों को दिए जाने वाला प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम, अखिल भारतीय स्कूल सर्वेक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का क्षेत्र, शिक्षा संबंधी वीडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन, आकाशवाणी के क्षेत्र में ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी चैनलों का प्रसारण, नई पाठ्य पुस्तक के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एस्यूलेट उपग्रह के माध्यम में टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। एग्जाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें विशिष्ट व सामान्य बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसीलिए ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक आता है, इसीलिए मैंने इनको डिफाइन कर दिया। समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त यानी कि दिव्यांग बालकों को भी शिक्षा का प्रावधान किया गया। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन आरटी एक्ट 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों में 6 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। यह प्रावधान है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 होगा, इसमें प्रिंसिपल को छोड़कर। आरटी एक्ट 2009 को देश भर में 1 अप्रैल 2010 में लागू किया हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और न सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 51 जो एग्जाम में आया हुआ है, जो आरटी एक्ट से संबंधित है, इसीलिए मैंने इसको टैग कर दिया है वीडियो के साथ में। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की आयु, बी है 7 से 13 वर्ष की आयु, सी है 5 से 11 वर्ष की आयु, डी है 6 से 12 वर्ष। तो ए ऑप्शन राइट है, इसीलिए मैंने उसको टिक कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आरटी एक्ट होता है। आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। अधिनियम बनाया गया था 2009 में। बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 ये 2019 में एग्जाम में प्राइमरी टेट में आया हुआ है। देखिए समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा बालक शामिल होता है? पहला ऑप्शन सामान्य एवं विशिष्ट, बी में केवल सामान्य, सी में केवल विशिष्ट, 4 में बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली बालक। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा।
सामान्य यानी कि जनरल एवं स्पेशल चाइल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बनाई गई है। जो सामान्य वर्ग के सामान्य वर्ग नहीं, सामान्य यानी कि बच्चा और स्पेशल बच्चा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। इसमें प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, सारे सब प्रकार के बच्चे आएंगे। और स्पेशल चाइल्ड जो दिव्यांग हैं, अंधे, गूंगे, बहरे, मानसिक रूप से पीड़ित सभी प्रकार के बालक आएंगे। ये ऑप्शन राइट है, इसीलिए मैंने इसको टैग कर दिया है।